वेलकम टू मिश्रा स्टडी नॉलेज। मिश्रा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग, जैसा कि पहले बता चुका हूं कि काल का जो भेद था मैंने उसके बारे में बता दिया है, और आज हम लोग बारी बारी से काल के सभी भेदों को पढ़ेंगे विथ एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि प्रेजेंट टेंस के 4 भेद हैं, मैंने यहाँ लिख दिया है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा पहला हो गया, और इसका जो स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे हैं, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट। यानी कि V1 बना हो गया वर्ब 1 और V5 बना हो गया वर्ब का 5वां रूप प्लस ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट बना होता है कर्म और कम्प्लीमेंट बना होता है पूरक। तो ये पहला स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जबकि इसी प्रकार प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिसका हिंदी मैंने बता दिया था। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है सामान्य वर्तमान काल, जबकि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का हिंदी होता है हमारा अपूर्ण सतत अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट। यानी कि जैसे कोई वाक्य जो है सतत हो और अपूर्ण वर्तमान काल में हो तो उसको हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका मैंने जो है बता दिया है पहले, यदि आपने नहीं देखा है तो मेरी पिछली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। वैसे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये मेरा तीसरा भेद होता है प्रेजेंट टेंस का, तो जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट। इसी प्रकार चौथा हमारा जो होता है इसका प्रेजेंट टेंस का, तो ये हमारा ये हो जाएगा चौथा भेद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज बीन प्लस V4 प्लस फॉर या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। फॉर या सिंस जो है यूज किया जाता है, इसको हम डिस्कस कर देंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचाने कैसे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का नियम याद रखिए। तो यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते हो इत्यादि लगा रहे तो वाक्य जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस अर्थात सामान्य वर्तमान काल में माना जाएगा। ठीक है, आपको याद रखने की जरूरत है। यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता रहे, ती रहे, ते रहे इत्यादि यदि लगा रहता है तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य हमारा होगा। जैसे कि मान लीजिए वह पढ़ता है, तो इसका हो जाएगा हमारा अगर इसका हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये होगा हमारा ही रीड्स। मैं जाता हूँ तो आई गो। ठीक है, वह चावल खाता है, ही ईट्स राइस। याद रखिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जैसे कि ही, सी, इट या नैम, यदि कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हमेशा उसके साथ वर्ब 5 का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, तथा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई तथा प्लुरल नंबर वी के साथ V1 का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर जैसे यू मना हो गया, यहाँ पर तुम या आप कह सकते हैं, तथा प्लुरल नंबर यू जिसका मतलब तुम लोग या आप लोग होता है के साथ जो है हमेशा V1 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जबकि थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर के साथ अगर थर्ड पर्सन यदि है तो उस प्लुरल नंबर में है तो उसके साथ हमेशा जो है V1 का प्रयोग होगा। ठीक है, इस चीज़ को मैंने आप भली भांति जानते होंगे कि जो है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। तो आपको याद रखने की आवश्यकता है कि फर्स्ट पर्सन यदि सिंगुलर नंबर में हो या प्लुरल नंबर में हो तो हमेशा जो है V1 का प्रयोग करना है, खास करके टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर हम वाक्य बनाएंगे तो। और यदि सेकेंड पर्सन सिंगुलर हो अथवा प्लुरल हो तो भी V1 का ही प्रयोग करना है। जबकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हमेशा V5 का प्रयोग करेंगे, जबकि प्लुरल नंबर में जो है V1 का प्रयोग होगा। ये बात को आप भली भांति जान लीजिए। अब देखिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य को 4 तरह से बनाया जा सकता है। तो पहला तो हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है स्वीकारात्मक वाक्य। और दूसरा हमारा होता है निगेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य। और तीसरा हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। और चौथा जो हमारा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले आज हमने जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक जो है चीज़ के बारे में जाना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है और इसको पहचाना कैसे जाए और इसका हम ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपने समझा। अब हम नेक्स्ट जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम लोग अब दूसरे सेंटेंस का बात करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट होता है। तो देखिए कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को पहचानने का नियम क्या है। यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हो, रहे हैं इत्यादि लगा रहे तो वह जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कह सकते हैं, या इसी को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में
समझा जाएगा। यानी वाक्य जो होगा हमारा ये तीनों में से कोई हो सकता है। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस हो सकता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस हो सकता है। यानी इस तीनों में से जो है समझा जाएगा हमको, जो अगर ऐसा सिचुएशन रहा है, रहे हैं, रही है इत्यादि यदि वाक्य हिंदी वाक्य के अंत में लगा रहे। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे कि राम जा रहा है, तो यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, राम इज गोइंग। मैं खा रहा हूँ तो क्या होगा, आई एम ईटिंग। तुम दौड़ रहे हो तो यू आर रनिंग। तो इस तरह से नोट में याद रखिए कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में जो है आई के साथ हमेशा एम लगेगा, एम का यूज होगा, तथा यू के साथ जो है आर, और ही सी इट या नेम के साथ जो है इज का प्रयोग होगा। इस प्रकार प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के भी चार मतलब जो है वाक्य को चार तरह से बनाया जा सकता है। तो पहला हमारा हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा हमारा हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और चौथा हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस को हम स्वीकारात्मक वाक्य कहेंगे और नेगेटिव सेंटेंस का नकारात्मक वाक्य होगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। और इसका भी स्ट्रक्चर होता है, इसको भी मैं बारी से बना दूंगा, क्योंकि यह टेंस जो है बहुत ही लंबा वीडियो लेक्चर हो जाएगा, इसलिए मैं धीरे धीरे इसको प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने का। तो आपने जो है अभी तक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को समझा। तो पहला आपने समझा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, और दूसरा आपने जाना कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को कैसे पहचान सकते हैं और इसका वाक्य कैसे होगा। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट प्लस इज एम आर देख रहे हैं। तो सब्जेक्ट मेरा आई हुआ, उसके बाद आई के साथ एम लगाएं, और उसके बाद फिर वर्ब फोर, और फिर उसके बाद अगर कोई होगा तो वहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए अब हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट जो है इसके बारे में, तीसरा नंबर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए, इसका पहचानने का जो नियम है पहले हम इसको लिख देते हैं, उसके बाद उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जैसा कि मैंने बताया, तो देखिए इसको पहचानने का क्या नियम है। यदि हिंदी वाक्य के अंत में या है, ई है, चुका है, चुकी है इत्यादि यदि लगा रहे तो वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझा जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए मैं खा चुका हूँ तो आई हैव ईटन, तुम जा चुके हो यू हैव गॉन, राम पढ़ चुका है राम हैज रीड इत्यादि। नोट में याद रखिए कि आई वी यू दे के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होगा तथा बाकी के साथ हैज का प्रयोग होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के भी जो है चार तरीके से, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी चार तरीके से बनाया जा सकता है। पहला हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा हो गया नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और चौथा हो गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो ये आपने देखा। तो चलिए अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम लोग जो है चौथे पार्ट को समझेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझने का क्या नियम है। यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में ऐसा हो कि 2 वर्षों से ता रहा हो से मतलब है कि पढ़ता रहा हो, जाता रहा हो, खाता रहा हो, आता रहा हो, ये मतलब हुआ। 2 वर्षों से ता रहा है, 2 घंटे से ता रहा है, यानी कि 2 घंटे से पढ़ता रहा है, 2 घंटे से दौड़ता रहा है, सोमवार से ता रहा है, सोमवार से पढ़ते रहा है, सोमवार से आते रहा है, खाते रहा है इत्यादि यदि लगा रहे तो वाक्य जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाएगा। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ता रहा हूँ, तो इसका जो होगा वो क्या होगा, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। नॉट आई के साथ हैव बीन तथा यू वी दे इत्यादि के साथ हैव बीन का प्रयोग होगा, बाकी सबके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन का प्रयोग होगा। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को जो है यहाँ इसके भी 4 भेद होंगे। पहला होगा हमारा अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस माना हो गया स्वीकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब हुआ प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो इस तरह से आपने समझ लिया इसको।